क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान पा रहे हैं? आप पवित्र आत्मा की धीमी आवाज को अपने कान में सुन पा रहे हैं? आपको लगता है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं या दुष्ट आत्मा के द्वारा चल रहे हैं? आपको चला कौन रहा है? अब आप यही कहेंगे कि मुझे तो परमेश्वर का आत्मा चला रहा है। और अगर परमेश्वर का आत्मा आपको चला रहा है तो वो आपको जब चलाएगा तो आपका जो चाल चलन है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। आज के वचन में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही बिना मेहनत किए आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को पहचानना सीख जाएंगे। आज का संदेश आपके लिए बहुत ज्यादा आशीष का कारण बनेगा। आज का संदेश आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सिखाएगा। आज का संदेश आपकी आत्मा को पवित्र आत्मा की अगुवाई में और उसकी धीमी आवाज को सुनना सिखा करके रख देगा। अगर आप सच में दिल से चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आज का ये संदेश आपको बहुत प्लस करेगा। मैं आप सबों का हमारे जीसस डिवाइन हेल्पर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप सुबह उठते हैं, चाहे वो संडे का दिन है या कोई और भी दिन हो सकता है, जब आप सुबह उठते हैं तो उस समय पर सबसे पहले आपके कान में एक आवाज़ ज़रूर आती होगी। अगर आप चर्च जाने वाले हैं और आप चर्च जाते हैं तो सबसे पहले आपके कान में एक आवाज़ आती है कि जल्दी से उठ, फटाफट फ्रेश हो जा, हमें चर्च जाना है। तो वो आवाज़ किसकी है? वो आत्मा की है? आपके आत्मा की आवाज़ है, दुष्ट आत्मा की आवाज़ है या फिर पवित्र आत्मा की आवाज़ है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आपका कहना का मतलब यही होगा कि वो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। तो क्या कठिन बात है? पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना क्या कठिन बात है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। जब आपने ये सुन लिया कि हमें चर्च जाना है, किसी ने कान में गुनगुनाया, किसी ने कान में गुदगुदाया और आप समझ पाए और आप चर्च जाने के लिए तैयार हो गए। आप वचन में, आप चर्च में बैठे, आप संगति कर रहे हैं और आपने वचन को सुना। एक वचन आया और उसने, आप विश्वास में कमजोर थे, उस वचन ने आपके अंदर काम किया। तो वो वचन ने तो अपना काम किया, लेकिन वो जो शब्द था, जो वचन था, उस वचन को आपके अंदर चुभने किसने दिया? पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने। क्योंकि वो चुभना आपके लिए पवित्र आत्मा ने इसलिए अच्छा समझा क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि आप वचन के अनुसार चलें। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 27 वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 10 का 27, तो लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। परमेश्वर की संतान उसकी आवाज को पहचानना सीखती हैं। सुबह उठकर के जो कानों में आवाज आई, तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की वो भेड़ हैं जो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को पहचानना सीख रहे हैं। आप समझ रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है, पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है कि आपको किस तरीके से प्रभु के साथ में चलना है। उसके बाद में जब हम एक और वचन को देखते हैं, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के और 13 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी ये बात लिखी है, परंतु जब वह सत्य अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वो तुम्हें सभी सत्य का मार्ग बताएगा। तो वो जो सत्य का मार्ग बताएगा, तो पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर ले जाता है, भ्रम की ओर लेकर के नहीं जाएगा। जहां पर सच्चाई है, जहां पर ईमानदारी है, वहां पर पवित्र आत्मा आपको लेकर के जाएगा। जहां पर झूठे काम होते हैं, जहां पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, जहां लोगों को ठगा जाता है, ऐसी जगह पर आपको पवित्र आत्मा जाने की इजाजत नहीं देगा। और अगर उस समय पर आपके कान में ये आवाज आए कि नहीं मेरे बच्चे, तुझे वहां नहीं जाना है, वहां पे लोगों को ठगा जाता है, वहां लूटा जाता है, वहां पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारे खिलाफ में हैं, तो वो पवित्र आत्मा की धीमी आवाज है। तो क्या पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना बहुत मुश्किल है? वचन के हिसाब से देखें तो कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि सत्य का आत्मा हमें बता रहा है। और जहां पर ईमानदारी है, जहां पर सच्चाई है, जहां पर चर्च के अंदर आत्मा की अगुवाई में
वर्शिप होती है, जहां पे पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन को बोला जाता है, तो वहां पर उस जगह पर आपको आत्मा लेकर के जाएगा। जहां चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं, जहां कथा कहानियां होती हैं, वहां पर आत्मा आपको कभी भी लेकर के नहीं जाएगा। दूसरी बात आपने देखी, पहली बात ये थी कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। दूसरी बात थी कि सत्य का आत्मा तुम्हें मार्ग बताएगा। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोमियो 8 अध्याय और 14 वचन में लिखा है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पवित्र आत्मा की आवाज हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना सिखाती है। परमेश्वर की आत्मा वचन के अनुसार हमें चलना सिखाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। तो क्या बहुत मुश्किल है? आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर राय दीजिएगा कि पवित्र आत्मा को पहचानना बहुत मुश्किल है। मैं सबसे अच्छे एक सटीक आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा, और इस सिंपल से तरीके से आप समझ पाएंगे कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। आप इस बात को जानने के लिए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन में क्या लिखा है, सुनिएगा। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। पवित्र आत्मा परमेश्वर के ये 9 फल है। अब मुझे आप बताएं कि इन 9 फल में से क्या कोई ऐसा फल है जो आपके अंदर काम कर रहा है? क्या आप सबसे प्रेम कर पा रहे? अगर आप सबसे प्रेम कर रहे हैं, किसी से नफरत नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए पवित्र आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा का प्रेम आपके अंदर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा की आवाज प्रेम के माध्यम से आपके अंदर काम कर रही है। उसके बाद में परमेश्वर का वचन कहता है आनंद। अगर आप हर परिस्थिति में आनंदित हैं, आप कर्जे में हैं, प्रभु में आनंदित हैं, आप बीमार हैं, प्रभु में आनंदित हैं, तो ये कौन है? ये पवित्र आत्मा की आनंद की आवाज है जो आपके कानों में है, और आपके अंदर वो आनंद काम कर रहा है हर एक परिस्थिति में। आप टूटे हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, और अगर फिर भी आप वचन पढ़ करके आनंदित हैं, तो इसका मतलब ये है पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन कर रहा है। हालेलुया। मुश्किल है नहीं ना? तो इसलिए आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है, लिखा है और शांति, शांति आपके अंदर। उसके बाद मेल, क्या आप लोगों में मेल मिलाप कराने वाले हैं? ये देखिए पवित्र आत्मा के फल हैं, पर ये पवित्र आत्मा के फल के साथ साथ में ये परमेश्वर की आवाज भी है जो आपको पहचानने के लिए तैयार कर रही है। हालेलुया। तो इसलिए अगर आप मेल कराने वाले हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आपके अंदर धीरज है, नुकसान हो गया, आप संयम के साथ बैठे, धीरज धर के बैठे, कोई बात नहीं। कृपा है, आप लोगों के ऊपर कृपा करते हैं, आप लोगों के लिए भलाई करते हैं। क्या आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं? नम्रता और संयम, क्या आप नम्र हैं? क्या आप संयम रखते हैं? अगर ये 9 फल आपके अंदर है, 9 फल में से एक भी फल आपके अंदर है, आप समझते हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। तो बहुत मुश्किल नहीं है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को ना पहचान पाए। पवित्र आत्मा की आवाज को आप पूरे तरीके से पहचान सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, और आगे परमेश्वर का वचन हमें एक और बात बताता है प्रियो, जब हम यशायाह नबी की पुस्तक 30 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ते तो वहां लिखा है, और जब कभी तुम दाहिने या बाएं मुड़ने लगोगे तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कान में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो परमेश्वर अपने लोगों का मार्गदर्शन देता है। जब आपके कान में आवाज आए ना कि अरे मार्ग यही है, दाहिने नहीं मुड़ना, बाएं नहीं मुड़ना, सीधा चलना है, तो मार्ग यही है। अगर दाहिने मुड़ने के लिए कहा कि तो अगर आप दाहिने मुड़े तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं यही मार्ग, अब इसी पे सीधे चलो, तो वो वचन आपके कान में आ रहा है, तो वो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आपके कान में दिया जा रहा है, ताकि आप उसके द्वारा आप परमेश्वर की आवाज को पहचानना सीख जाएं। पवित्र आत्मा में इसीलिए दिया गया है, सहायक के रूप में दिया गया है, और पूरी तरीके से हमारे जीवन में इसीलिए दिया गया है ताकि हम उसके द्वारा आशीष को पा सके। प्रियो, एक और वचन हम लोग देखेंगे
पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, पर आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। अब यहाँ पर आपने, ठीक है, प्रेम हो सकता है, प्रेम तो बहुत सारा हो सकता है, पर आवाज को पहचानना भी है। और आवाज को पहचानेंगे कैसे हम? उसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा और सिंपल तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति आपको वचन में मजबूत करता है, कोई व्यक्ति आपको प्रार्थना करने के लिए कहता है, कोई आपसे उपवास रखने के लिए कहता है, कोई आपको संगति में बने रहने के लिए कहता है, कोई वचन के अनुसार चलने के लिए कहता है, तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और अगर कोई आपको चर्च जाने से रोके, एक गहरी बात बताना चाहता हूं आपसे, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर संडे के दिन कोई आपसे ये कहे कि अरे यार क्या हर सप्ताह चर्च जाते हो, एक आध दिन घर में बैठ के प्रार्थना कर लो, तो उस आत्मा की प्रतीति मत करना। वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर कोई प्रभु का दास भी आपसे ये कहे कि आप हर सप्ताह चर्च जा रहे हो, और वो व्यक्ति आपसे ये बात आकर के कहे कि ठीक है आप हर सप्ताह वहां पर जाते हो, ठीक है जाओ, लेकिन एक सप्ताह हमारे पास में भी आओ, तो आपको उस व्यक्ति की भी या उस पासवान की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। उसको तो ये चाहिए कि वो आपसे कहे कि ठीक है हर सप्ताह जा रहे हो, जाओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई आपको चर्च जाने से रोके, कोई आपको दसवांश देने से रोके, कोई आपको दान देने से रोके, कोई आपको उपवास रखने से रोके, कोई आपको प्रार्थना करने से रोकेगा, तो ये समझ लेना कि आप उस आत्मा की प्रतीति मत करना, क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर आवाज पवित्र आत्मा की नहीं होती है, तो हर एक आवाज पर हमें विश्वास नहीं करना है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसके 33 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। पवित्र आत्मा की अगुवाई अक्सर हमें शांति और स्पष्टता लेकर आती है, वो शांति हमारे जीवन में लेकर आती है। तो हमें लगातार परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना है। तो क्या ये जो बातें और जो वचन आज मैंने आपको बताए हैं, स्क्रीन पर भी आपको ये वचन मिल जाएंगे, तो क्या ये वचन आपको लगता है कि ये वचन आपके जीवन में जो काम कर रहे हैं, तो इनके द्वारा क्या परमेश्वर की आत्मा की आवाज को पहचानना बहुत मुश्किल है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना सीख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको वचन दिखाई देंगे, आप उन वचनों को निकालें और बाइबल से पढ़ें, ताकि और गहराई से आपको पवित्र आत्मा सिखा सके। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि आप लगातार ये प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा परमेश्वर, मुझे आपकी आवाज़ को पहचानना है, तो जो वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इन वचनों को मुझे सिखाइए, ताकि इनके द्वारा मैं पूरी तरीके से आपकी आवाज़ को पहचानूँ। और जो काम जो मैंने आपको पवित्र आत्मा के फल और कुछ वरदानों के बारे में, कुछ बातों के बारे में बताए, अगर इनमें से कोई भी बात आपके जीवन के अंदर है, तो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। आई होप, मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये संदेश बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।